अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि हम जेंगो के अंदर इनसाइड प्रोजेक्ट कैसे टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि जेंगो के अंदर हम इनसाइड एप्लीकेशन किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना। उसके लिए हम लिखते हैं एडमिन जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसका नाम हम रख देते हैं S4। इसको इंटर किया, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर जाते हैं CD S4। जैसे प्रोजेक्ट में मूव कर जाएंगे तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम एक ऐप बना लेते हैं python manage.py, और इसका नाम हम रख लेंगे जी कोर के नाम से इसका नाम रख लेते हैं कोर। तो जैसे ही हमारी ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हमें सबसे पहले काम करना होता है अपने प्रोजेक्ट के setting.py फाइल के अंदर जाना है। setting.py फाइल ओपन होने के बाद सिंपल हमने इंस्टॉल ऐप में जाना है। इंस्टॉल ऐप में आने के बाद हमने सिंपल अपनी ऐप को इंस्टॉल करना है कोर के नाम से, और ऐप को इंस्टॉल होने के बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम कर देते हैं इसको क्लोज़। इसको क्लोज़ करने के बाद सिंपल हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर आना है, उसके व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद इसके लिए हमें एक व्यू डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कह देते हैं डिफ होम। होम के अंदर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट लिखने के बाद सिंपल हमने रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और इधर हम अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं home.html। तो जैसे ही हमारी फ़ाइल बन जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारे टेम्पलेट्स की फ़ाइल है, इसके लिए हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हम टेम्पलेट्स क्रिएट करने वाले हैं ऐप के अंदर। तो सिंपल हमने उसके लिए करना ये है कि हमने अपनी ऐप के अंदर जाना, और ऐप के अंदर जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद उसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और न्यू फोल्डर क्रिएट करना हमने टेम्पलेट्स के नाम से। तो जैसे ही हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर अब हमने अपनी फ़ाइल बनानी है जो अभी हमने व्यू में लिखी है। तो home.html के नाम से हमने फ़ाइल बना ली। सिंपल जैसे ही ये हमारी जो home.html की फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, तो इसके अंदर हम सिंपल जो भी अपनी फ़ाइल से रिलेटेड डाटा लिखना चाहते हैं, HTML का कोड लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसमें टेम्पलेट्स इनसाइड ऐप। ये लिखने के बाद सिंपल इसको हमने सेव करना है। सेव करने के बाद हमने एक व्यू भी डिफ़ाइन कर लिया, हमने टेम्पलेट फाइल भी डिफ़ाइन कर लिया। अब हमने सिंपल URL के अंदर आना है। URL के अंदर आने के बाद हमने सिंपल डिफ़ाइन करना है कि हम URL किधर से ले रहे हैं। तो हम ये URL इनसाइड प्रोजेक्ट के URLs में डिफ़ाइन करने हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन से फ्रॉम, जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है कोर हम इंपोर्ट कर लेते हैं जी व्यू को। तो जैसे ही हमारा व्यू इंपोर्ट हो जाएगा तो उसके लिए हम पाथ डिफ़ाइन करते हैं। तो उस पाथ, और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद हमने व्यू सिंपल व्यू डॉट होम, जो हमारे व्यू का नाम था, उसके बाद सिंपल मैंने इसके लिए नेम डिफ़ाइन कर दिया है जी होम। ये डिफ़ाइन होने के बाद हमारा ऑल सेटअप हो गया है। इसको हमने सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम सिंपल python manage.py रन सर्वर कर दिया, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो हम देखते हैं कि ये तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट रन होने के बाद सिंपल हमारे टेम्पलेट्स इनसाइड ऐप जो हमने HTML की फ़ाइल में डिफ़ाइन किया था वो हमारे पास सिंपल आ गया। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह ऐप के अंदर मतलब टेम्पलेट्स को डिफ़ाइन करते हैं वो हमने देख लिया। लेकिन अगर हमने एक से ये तो हमने डायरेक्ट एक फ़ाइल बनाई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करें तो उसके अंदर इसको रखें, तो फिर हम कैसे उसको
गेट करेंगे। उसके लिए सिंपल हमने एक फ़ोल्डर बनाया कोर के नाम से, उसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं index.html। फ़ाइल बना लेने के बाद इसके अंदर हम अपने HTML से रिलेटेड कोड को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका मैं कह देता हूँ कि ये न्यू फाइल के नाम से मैं इसको लिख दिया। उसके बाद सिंपल इसको सेव करना, सेव करने के बाद हमने अब इधर हमने अपनी डायरेक्टरी बतानी है कि हम किधर हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, हमें कोर के फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई है index.html के नाम से। तो सिंपल हम उसके लिए लिख देते हैं कि कोर और // हम डालेंगे, और // डालने के बाद जो index.html की हमारी फ़ाइल है वो सिंपल हमने इधर लिख देनी है। तो ये लिखने के बाद सिंपल हम इसको कर देते हैं सेव। और अगर अब हम इसको रन करके देखिए हमारे पास हमने फ़ोल्डर के नाम से भी उसको गेट कर लिया। मतलब फ़ोल्डर में हम किस तरह से उसको गेट कर सकते हैं वो भी हमने सिंपल इस तरह से गेट कर लिया। लेकिन मानो हमारे पास एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो तो उसके लिए हमें सिंपल उस तरह से टेम्पलेट के अंदर आना है और एप्लीकेशन से रिलेटेड उनके नाम लिखते जाना है, और उनके अंदर ही हमने उस प्रोजेक्ट से उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी HTML की फाइल्स होंगी वो डिफ़ाइन करते जाना है। इसका हमें बेनिफिट्स ये होता है कि बाद में हमें कोड को समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी ऐप के लिए हमने कौन सा कोड डिफ़ाइन किया है। इससे ये आसानी हो जाती है कि हमने इस ऐप के लिए ये कोड डिफ़ाइन किया, इस ऐप के लिए ये कोड डिफ़ाइन किया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप टेम्पलेट्स के अंदर अपनी ऐप से रिलेटेड मतलब नाम रख के जितनी भी ऐपें हैं आप उनको गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम किस तरह से जेंगो में इनसाइड प्रोजेक्ट और आउटसाइड प्रोजेक्ट किस तरह से टेम्पलेट्स को बनाते हैं, और उससे किस तरह से हम उसके अंदर HTML की फ़ाइल बना के उसको गेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेम्पलेट्स का आइडिया हो गया होगा कि टेम्पलेट्स को हम जेंगो के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।